देश की वो व्यवस्था जिस पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके बीच में ऐसा हो जाए, उनके द्वारा ऐसा हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो वो अपना दुख बता रहे थे, हम उनके दुख में शरीक होने आए थे और वही सब उनसे मालूम पड़ा। संभल जामा मस्जिद विवाद के बाद पहली बार संभल पहुंची इकरा हसन और वहीं पीड़ितों के परिवार वालों से मिली और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मदद भी की गई है। वहीं इसी को लेकर संभल जब पहुंचने के बाद इकरा हसन का एक इंटरव्यू लिया गया तो क्या कुछ कहा है इंटरव्यू में इकरा हसन ने। और जो पुलिस अफवाह उड़ा रही थी कि आपसी रंजिश की वजह से ये लड़ाई हुई, उसके बारे में क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले इकरा हसन का ये वीडियो देखें। उनसे देखिए जो जिस तरीके की घटना हुई, क्योंकि हम आज पहली बार हमें मौका मिला, पिछले बार हम ये आज तीसरा प्रयास था जो हमारा कामयाब हुआ यहाँ आने के लिए। तो क्योंकि हमारी अभी तक पीड़ितों से पीड़ित परिवार से बात ही नहीं हो पाई, क्या उनके साथ घटना घटी ये हमें जानकारी ही नहीं मिल पाई थी। तो उसी सब सिलसिले में हमारी बात हुई। उनका जो दुख है, उनका गम जो है बहुत बड़ा है। जाना तो सबको है, लेकिन जब देश की वो व्यवस्था जिस पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके बीच में ऐसा हो जाए, उनके द्वारा ऐसा हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो वो अपना दुख बता रहे थे, हम उनके दुख में शरीक होने आए थे और वही सब उनसे मालूम पड़ा। नहीं, देखिए आपसी लड़ाई तो कोई नहीं थी वहां पर। जो भी कुछ विवाद हुआ था वो सर्वे को लेकर हुआ था। ये बात सबको मालूम है, सबको जानकारी है। अब इसको अलग अलग तरीके से एंगल देकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो वो सही नहीं है। और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने भी जो हमें जानकारी दी और आसपास जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने भी जो जानकारी दी, कोई ऐसा विवाद यहाँ पर किसी समुदाय के बीच में था नहीं। ये सिर्फ विवाद पैदा कराया गया ऐसा हमें लगता है। और मस्जिद को लेकर जो सर्वे हुआ था उसी के दौरान ये सब घटना हुई। जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से पुलिस को एक ट्रेनिंग दी जाती है एक रिस्ट्रिक्टेड वे में शूटिंग होने की। और जिस तरीके से इन गोली लगी, सीधा सीधा सर पर भी गोली लगी है, तो वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और असले कहाँ के थे, सरकारी थे या नहीं थे, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है। तो पुलिस ने हमें दिखाया भी कि जो पत्थरबाजी के फोटो उनके पास है, लेकिन कहीं से भी बंदूक के फोटो किसी भी नागरिक के हम अधिकारियों से भी मिले, उनसे भी बात की कि अब माहौल जो है, क्योंकि अज्ञातों को जिस तरीके से परेशान, अज्ञात के नाम पर लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, एक डर का भाव है। तो उसके संदर्भ में हमने बात करी। तो पत्थरों के फोटो जरूर हैं, लेकिन कोई किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में कोई बंदूक हो ऐसा कोई फोटो हमें हमारी जानकारी में नहीं आया है। ये बात हमने उन्हें भी कही। तो आपसी विवाद तो हो ही नहीं सकता, जो भी है वो प्रशासन द्वारा हुआ है। जैसे भी, या तो उनकी ये इसको नाकामी कह लीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने की उनकी जिम्मेदारी है, उस नजरिए से भी उनकी गलती है, और जो हम कह रहे हैं उस नजरिए से तो है ही। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से इकरा हसन ने बताया कि जितने भी मौतें हुई हैं वो संभल जामा मस्जिद विवाद में भी हुई हैं। वहीं जो पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी रही है, और वहाँ जो मीडिया या पुलिस प्रशासन बता रही थी कि आपसी रंजिश की वजह से ये विवाद हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं जनता के द्वारा किसी भी प्रकार की हमने ऐसी कोई फोटो नहीं देखी पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पर कोई भी बंदूक या कुछ अदर ऐसे हथियार यूज किए गए हैं जिससे वजह से आपस में रंजिश बढ़े। और वहीं उन्होंने देखा केवल फोटो हमने जो देखे उसमें पथराव के फोटो थे। तो वहीं ये सबसे बड़ी सरकार और पुलिस की नाकामी है। तो आपने सुना संभल पहुंचने के बाद इकरा हसन को, आप क्या कुछ कहेंगे इस सारे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।